प्रेज द लॉर्ड। प्रेज कितने लॉर्ड। बजे बंद करना है भैया? 12:50 तक। 12:50 तक 45 मिनट है। या खुदावंद ने मेरे को मेरा कद बहुत लंबा किया है और मेरा संदेश भी थोड़ा लंबा है, लेकिन कोशिश करेगा दबा करके छोटा करने का। थैंक यू। मैं हमेशा एक छुड़कला बोलते हुए प्रचार करता हूँ, इसलिए आज भी एक छुड़कला बोलेंगे। एक जगह पर एक आदमी डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर को बोला, डॉक्टर साहब मेरा देरा इधर देखो जल गया है। उसने देखा, डॉक्टर ने देखा, अरे बुरा हाल है। बोला ये क्या हो गया? बोला कल मैं इस्त्री कर रहा था तो एक फोन बजा, मेरा टेलीफोन। मेरा फोन का जगह पर मैंने इस्त्री का बॉक्स लगाया, पूरा जल गया। डॉक्टर ने बोला ऐसा मत करो, थोड़ा संभाल के करो। बोला ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने देखा कि दूसरा तरफ भी जला हुआ है। बोला ये क्या हो गया? बोला उस बेवकूफ ने दोबारा फोन किया। मैंने मेरा पहला बाइबल में, मेरा बाइबल एक 3 महीना के अंदर अंदर खत्म हो जाता है, 3 साल के अंदर। पहला बाइबल में मैंने लिख रखा है, एक बार गलती करना गलती है, दोबारा करना बेवकूफी है, तीसरा बार करना मूर्खता है। बेवकूफी और मूर्खता एक ही है, लेकिन मैं अलग अलग समझता हूँ। मतलब है हमें एक ही बार गलती करना चाहिए, दोबारा नहीं करना चाहिए। तो वेरी गुड। सबसे पहले मैं एक उपदेश, कुछ आप लिख रहे हैं, अच्छा हो गया कि आप लोग लिख रहे हैं। मैं आपको 4-5 उपदेश देता हूं, इसके बाद मैं प्रचार करेंगे, क्योंकि ये कोरोना का टाइम है। काफी लोग लॉकडाउन में हैं, कुछ लोग मेरे को मालूम नहीं, कमरा में अकेला रहना पड़े रहे हो, मेरे को मालूम नहीं। आपका शरीर का देखभाल करना है। शरीर को कैसे देखभाल करें? आपका वर्जिश बराबर हो। मेरा उम्र 79 साल हो गया, आज भी 4 किलोमीटर चला है सवेरे। क्यों? मैं अपना शरीर का देखभाल करना चाहता हूं। और दूसरी बात, मैंने मेरा मकान, मैं 15वां मंजिल में रहता हूं। 4 मंजिल फटाफट दौड़ के आया। आजकल दौड़ना मुश्किल होता है, फिर भी तेज में चल के आता हूं। और 10 बजे 15 मंजिल में पैदल नीचे उतरता हूं, दूध लेने के लिए जाता हूं, फिर दूध लेके फिर 4 मंजिल ऊपर चढ़ के आता हूं। इसलिए आपका भी वर्जिश का देखभाल करना, नहीं तो बीमार हो जाएगा, क्योंकि पहले जैसे आप काम नहीं करते हैं। और जिसके पास मोटरसाइकिल है, कोशिश करें कम मोटरसाइकिल चलाएं और साइकिल चलाने का कोशिश करें और पैदल जाएं। दूसरी बात, आपका खाने के बारे में ध्यान दे दें। जवान लोग खूब खाना चाहिए, फिर भी जो शरीर के लिए अच्छा नहीं है मत खाएं, कम खाएं। मत खाएं या कम खाएं, लेकिन जो अच्छा है जरूर खाएं। मुझे कुछ चीज अच्छा नहीं लगता है, पालक अच्छा नहीं लगता, मूली अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं खाता हूँ, खूब खाता हूँ। क्यों? मेरे शरीर के लिए अच्छा है। चीनी अच्छा नहीं है, इसलिए मैं छोड़ देता हूँ, नहीं तो थोड़ा खाता हूँ। ऐसा कुछ चीज है जो मेरे शरीर के लिए अच्छा नहीं, वो कम खाता हूँ। और ज्यादा अच्छा है, ज्यादा खाएं। और जब आप घर में रहता है, हो सकता है आपको झगड़ा करने का आप मजबूर हो जाए, पत्नी के साथ, पति के साथ, बच्चों के साथ। खास करके जो छोटे बच्चे घर में हो, उन लोग भी तंगी में आ जाता है। आप एक बार एक काम बोले वो नहीं करेंगे, दूसरा बार बोले ना करेगा, उस वक्त आपने फैसला करना है, मैं आवाज नहीं उठाएंगे। आवाज उठाने का दिल लगेगा, लेकिन आवाज नहीं उठाना। आप आवाज उठाएगा, दूसरा भी आवाज उठाएगा, बच्चे भी उठाएगा, नहीं मुश्किल हो जाएगा। इसलिए झगड़ा का आदत, आप मजबूर हो जाएगा, लेकिन झगड़ा ना करें। तीसरी बात, तीसरा या फोर्थ है, एक डायरी में, एक डायरी ऐसा नोटबुक, स्पाइरल नोटबुक बोलता है इसको, एक अच्छा पेपर का एक बुक ले लें, और आपका जिंदगी में जो अच्छे अच्छे बात हो, खास खास बात होता है, लिख करके रखें। डायरी हर एक दिन लिखने का जरूरत नहीं। आप वचन सुनेंगे, ठीक है, वचन नहीं, ढूंढते जाओ, यीशु मसीह ने बोला ढूंढो तो मिलेगा।
ढूंढोगे तो पाओगे, इसलिए ढूंढो। यूहन्ना का सुसमाचार 13:4। मैं अंग्रेजी बाइबल से पढ़ूं, मैं अंग्रेजी बाइबल पढ़ता हूँ। 4, he riseth from supper, यीशु मसीह, he riseth from supper and laid aside his garments and took a towel and girded himself. आपको मालूम है यीशु मसीह का अंतिम भोजन है। आपने यीशु मसीह का अंतिम भोजन का फोटो कहीं देखा है? काफी घरों में होता है। ये यीशु मसीह का फोटो नहीं है, एक बड़ा कलाकार ने बनाया हुआ है, उसी का डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट बनाया। मैं जानता हूँ वो कलाकार कौन है। ये इटली में है, उसका ओरिजिनल खत्म हो गया, लेकिन बाद में बना कर रखा है। लेकिन ये सब गलत है। उस वक्त ऊंचा टेबल नहीं था, 1 फुट का टेबल होता था, 1 फुट का टेबल होता था, वो सेंटर में रखता था। कोई बेंच पर कुर्सी पर नहीं बैठते थे, सब नीचे बैठते थे, पैर ऐसा करके बैठते थे और खाना लेके खाता था। टेबल पर खाना रखेगा, मीट एक साथ, अपना अपना प्लेट नहीं होता था, एक ही बड़ा बर्तन में मीट, चपाती, सब्जी, दाल ऐसा सब रखेंगे और सब लोग अपना हाथ उठा करके खाएंगे, एक ही बर्तन से खाना खाएंगे। और इसका मतलब वो फोटो जो हम देख रहे हैं वो ठीक नहीं है। ठीक है, टेबल 1 फुट का, सब लोग नीचे बैठा हुआ है और यीशु मसीह ने बैठा, खाना खाया। हम 2 मैसेज है आज मेरा। पहला मैसेज के बाद मैं फिर आदि में जाएंगे, अभी जो सेकंड पार्ट बोल रहा हूं उसके बाद फर्स्ट पार्ट में आएंगे। इधर यीशु मसीह ने खाना खाने के बाद, चपाती, मीट सब खाने के बाद उसने उठा है। क्यों उठा है? अपना कपड़ा खोल करके अलग रखने के लिए। कौन सा कपड़ा? फलस्तीन का लोगों को 2 कपड़े होते थे, एक साथ पहनते थे। एक बाहर का चोखा जो कैथोलिक का फादर पहनते हैं, आपने देखा है कि ऐसा एक बड़ा चोखा, फुल बाजू नीचे तक जाते हैं पैर का, लेकिन उसके अंदर एक हाफ बाजू का भी चोखा है। और वो जो आजकल का कुर्ता, जो लंबा कुर्ता है घुटना तक, उतना तक आता है। जब लोग कोई काम करते हैं उस वक्त वो अंदर का चोखा पहन करके काम करते हैं। घर में बैठते हैं उस वक्त भी बाहर का जो चोखा है उतार करके कील में टांगेंगे और अंदर का कपड़ा पहन के बैठेंगे। यीशु मसीह ने उठा, क्यों? अपने बाहर का चोखा उतारने के लिए। क्यों? एक दास बनने के लिए। उस वक्त फलस्तीन में 4 किस्म का दास होते थे। नंबर 1, थोड़ा टाइम नहीं है बयान करने के लिए, संदेश चाहिए, मैं व्हाट्सएप में संदेश भेजता हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखे, कलम ले लो, लिखो, मैं बताऊंगा। और ये 4 किस्म का नौकर होते थे। एक तो फेथफुल, जो उनका घर में कहीं भी जा सकता, उनका बेडरूम में भी जा सकते हैं। अगर बेडरूम में जाने के वक्त उधर का कोई महिला कपड़ा बदल रहे है तो वो नहीं देखेंगे। जेबर वगैरह खोल करके रखा है तो नहीं उठाएंगे। वेरी फेथफुल, प्रूव्ड फेथफुल। दूसरा, इतना प्रूव्ड नहीं है, पक्का मालिक को नहीं मालूम है कि ये चोरी करेगा कि नहीं, लेकिन वो सेकंड क्वालिटी है, सर्वेंट है। वो अंदर आ सकते लेकिन बेडरूम में नहीं आ सकते। तीसरा सर्वेंट है, अंदर नहीं आ सकते, बाहर घर का नजदीक भी आ सकते हैं, घर के अंदर को भी सामान रख सकते हैं। और फोर्थ है जो पानी लाते हैं, पैर धोते हैं। यीशु मसीह ने कौन सा नौकर बनने के लिए अपना कपड़ा खोला है? 4th लेवल, सबसे छोटा गुलाम, दास। मेरे को दास से शब्द अच्छा लगता है, गुलाम बनने के लिए उसने कपड़ा खोला है। हम कौन है? हम गुलाम का गुलाम है। लेकिन आजकल काफी लोग अपना नाम बड़ा करने के लिए कोशिश करते हैं। डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर जहां लिखना है लिखें, जहां पास्टर लिखना है लिखें, जहां रेवरेंट लिखना है लिखें, जहां अपोस्टल लिखना है लिखें,
जहां बिशप लिखना है लिखे, लेकिन ये हमारा सिर में मुकुट नहीं बनना चाहिए। आप कौन हैं? मैं कौन है? मैं गुलाम का गुलाम है, कभी नहीं भूलना है। लेकिन आप मेरे से पूछें, वर्गीस, आप सचमुच में आपका डिग्री क्या है? दुनियावी रीति में मैंने 10 क्लास पढ़ा है, ज्यादा नहीं पढ़ा है, सिर्फ 10 क्लास। लेकिन आत्मिक रीति में मेरा पहला वाला बाइबल में ऐसा लिख रखा है, मेरा नाम और उसके नीचे लिखा है AUG। मेरा डिग्री ये है, आप भी लिखे। लेकिन मेरा फोन नंबर बोलूं, व्हाट्सएप नंबर बोलूं, 9205439489। आप आपका नाम, जगह का नाम लिखें, हम आपको हर एक दिन एक एक हिंदी में संदेश भेजा करेंगे। हम आपसे पैसा नहीं मांगेंगे, आपका चर्च छोड़ करके जाने के लिए नहीं बोलेंगे, हमारे साथ मिलने के लिए नहीं बोलेंगे। हम आपको आत्मिक रीति में बढ़ाने का कोशिश करेगा। मेरा डिग्री क्या है? दुनियावी रीति में 10 क्लास, लेकिन आत्मिक रीति में मेरा डिग्री है, आपका डिग्री भी यही होना चाहिए। 2 तिमोथी 2:15, उधर इंग्लिश में ऐसा लिखा है, अप्रूव्ड अनटू गॉड, AUG। मेरा डिग्री यही है, मेरा बाइबल के अंदर लिख रहा है, PG वर्गीस AUG। हमारा जिंदगी में एक मकसद, एक उद्देश्य होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए। क्या है? मैं प्रभु के लिए अप्रूव्ड होने चाहता हूं, वो मुझे कबूल करना चाहिए, वो मुझे स्वीकार करना चाहिए। परमेश्वर, ये आपका डिग्री रहे। आप कौन है? गुलाम का गुलाम है। आप कौन है? आपका लक्ष्य होना चाहिए अप्रूव्ड अनटू गॉड बने। यीशु मसीह ने उठ करके सबका पैर धोया। आपको मैंने आपको बोला, सब लोग नीचे ऐसा हाथ आगे करके पैर नीचे करके बैठा है। यीशु मसीह ने पतरस के पास गया, पतरस ने बोला नहीं 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 नहीं, मेरा पैर नहीं धोना। यीशु मसीह ने बोला, मैं तुम्हारा पैर नहीं धोए तो तुम मेरे साथ स्वर्ग में नहीं पहुंचेंगे। उसने बोला नहीं, मेरा सिर भी धो लो। सुनिए मेरी बात, हमारे दिल के अंदर एक विचार होना चाहिए, मैं और पवित्र होना चाहता हूं। मेरे भाई, कभी आप पवित्रता के लिए बस नहीं बोलना, कोई भी आत्मिक बातों के लिए बस नहीं बोलना। विश्वास और पवित्रता और बाइबल का ज्ञान और प्रार्थना और प्रचार करना और गवाही देना और किसी का मदद करना और कोशिश करें। पतरस बोल रहे मेरा सिर भी थोड़ो। हमारा जिंदगी में भी कभी हम बस नहीं बोलना। सेंट अगस्टिन नहीं, मार्टिन लूथर ने ऐसा कहा, जो बस कहता है मर गया समझ लो। अच्छी बात है। जो अपने आप को बोलता है बस, मैं इतनी आगे बढ़ना है, मैं इतनी प्रचार करना है, मैं इतनी देशांश देना है, मैं इतनी बाइबल पढ़ना है, मैं इतनी प्रार्थना करना है, समझ लो वो मर गया है। हम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। पतरस बोलता है मेरा सिर भी थोलो इसलिए हम भी कोशिश करना है, आगे बढ़ना है। जब यीशु मसीह ने खाने के लिए बैठा था, यीशु मसीह ने बात किया था, तुम में से एक आदमी मुझे धोखा दिएगा, पकड़वाएगा। सबने पूछा कौन? पतरस ने यूहन्ना को बोला, यूहन्ना यीशु मसीह का दाहिने तरफ बैठा है, बाएं तरफ नहीं, दाहिने तरफ, बाद में बताएंगे। बोले पूछो तो सही कौन है। किसी को नहीं मालूम था यूदा उसको पकड़वाएगा। एक सवाल पूछता हूं, यीशु मसीह के साथ कितना साल रहा यूहन्ना, यूदा? 3.5 साल। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपके साथ कोई 1 साल 2 साल 3 साल रहे, समझ लो उसमें कुछ गलती है क्या?
आप इसको छिपा कर रखेगा। हम जरूर बोलेगा, अरे ये बड़ा खतरनाक आदमी है, वो चोरी चोरी में सिगरेट पीता है। सुनिए, यीशु मसीह को मालूम था यह चोर था। शुरू से लेकर के यीशु मसीह ने इशारा यूदा को दिया, लेकिन और किसी को नहीं दिया। मैंने इस कहानी से एक बात सीखा, अगर हमारे बीच में किसी का गलती हमें मालूम है तो हम डंडोरा पिटा करके सबको नहीं बोलना चाहिए, इशारा भी नहीं देना चाहिए, हम उसको छिपा कर रखना चाहिए। मुश्किल है, मुश्किल है। 3.5 साल के बाद भी किसी को शक नहीं हो रहा। सुनिए, यूदा भी पूछा है, क्या मैं हूं? यूदा तो चोर था, लेकिन यूदा पूछा है, मतलब है क्या यीशु मसीह को पता है मैं ही है? यीशु मसीह ने बोला, देखो जिसको मैं ये रोटी का टुकड़ा सब्जी में डुबा करके देता हूं वही है। अब बाइबल अच्छी तरह पूरा पढ़ेगा तो मालूम हो जाएगा, यूदा को दिया, बाकी लोगों को भी दिया। क्यों? ताकि किसी का दिल में शक ना हो जाए। मैंने सीखा है, हमारे जिंदगी में हमसे कोई गुप्त बात बोले, किसी का कमजोरी मालूम हो जाए, हम उसका गाना नहीं बनाना चाहिए, हम सबको नहीं बताना चाहिए। मैं एक कैथोलिक परिवार से आता हूं। केरला में 2 किस्म का कैथोलिक है, एक रोमन कैथोलिक, एक जैकबाइट ऑर्थोडॉक्स। मैं ऑर्थोडॉक्स फैमिली से, कैथोलिक ही समझ लो। जब मैं 7-8 साल का था, मेरे मम्मी फादर साहब के पास जाकर के कन्फेशन किया, अपना पाप बताया। मैंने मम्मी को पूछा, मेरा उम्र होगा 8-9 साल, मैंने बोला, मम्मी अगर फादर साहब ने सबको बताया तो? उसने बोला, नहीं, जो कन्फेशन सीक्रेट है, जो फादर साहब को कन्फेशन करता है, वो किसी को नहीं बताएंगे। मैंने बोला, मम्मी समझ लो, एक आदमी ने किसी के पास जाकर के माधव को जाके खून कर दिया, और आकर के फादर साहब को बोला, फादर साहब मैंने गलती किया, माधव को मैंने मारा है। दूसरे दिन पुलिस आकर के फादर साहब को पूछे, मम्मी ने बोला, नहीं बताएंगे। उस दिन मेरा दिल के अंदर ये उपदेश दब गया है, किसी का गुप्त बात मेरे से बोले या मुझे मालूम हो जाए, दूसरा किसी भाई का बेटी ने कोई गलती किया, क्या मैं सबको बताएगा? सुनिए मेरी बात, क्या बताऊं? अगर वो मेरा दुश्मन बन गया, उसने मेरे बारे में गलत बात सबको बताया, क्या उस वक्त में उनका गुप्त बात जो उसने मेरे से दिल खोल करके बोला था, मैं बताना चाहिए? नहीं बताएंगे। एक दिन मैं एक जगह पर प्रचार करने के लिए गया, प्रचार करके वापस घर में आया। जिस घर में मैं रह रहा था, उधर 2 लड़कियां बैठे थे, कॉलेज में पढ़ने वाला लड़कियां। एक लड़की ने बोला, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मैंने बोला, अंदर आइए। मैंने उसको कमरा में लेकर गया, दरवाजा आधा खुला छोड़ा। दूसरी लड़की बाहर बैठी है, उसको दूर से दिखाई देती है ताकि कोई गलत विचार ना हो जाए। मैंने बोला, बेटी बोलो। उसने बोला, मैंने गलती किया, महापाप किया, अब ये पाप मेरा पेट में है। मैं डर गया। मैंने बोला, अरे पास्टर साहब को बोलना था, कम से कम पास्टर साहब का पत्नी को बोलना चाहिए था, नहीं तो कम से कम कलीसिया को कोई बुजुर्ग बहन को बोलना चाहिए था। उसने बोले, उससे अच्छा है अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि अगर हम पास्टर को बोलें, पास्टर का पत्नी को बोलें और किसी को बोले, वो सबको बता देते आस्ते 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 प्रार्थना के लिए। मैंने फैसला किया, मैं आपको भी उपदेश देता हूं, यीशु मसीह से सीखो। 3.5 साल यूदा रहा, यीशु मसीह को मालूम था पैसे चोरी करता है, लेकिन किसी को हिसाब नहीं दिया, इशारा नहीं दिया। वो जाने के बाद भी यीशु मसीह ने उसको बोला, जा करके जो काम करना है करो। वो जाने के वक्त भी उसको बाकी लोगों को ही नहीं बोला है। यही है मुझे पकड़वाने वाला, इसने चोरी किया है। गुप्त बात रही, गुप्त बात आपका साथ दफनाया जाए, ये किसी का कान में नहीं बढ़ना। 48 साल हो गया मैं प्रभु का सेवा करता हूं, आज तक किसी ने मेरे से बोला हुआ गुप्त बात किसी से नहीं बोला। बेशक वो मेरा दुश्मन बन जाए,
बेशक वो मेरे बारे में गलत बात बोले हैं, मैंने नहीं बोला है। हम यीशु मसीह का चेला बन गया। हम पहला पार्ट में आएंगे। मेरा वही खास संदेश हुई है, इसलिए मैंने ये दूसरा पार्ट पहले बोला है। लूका का सुसमाचार, उसका 22 का 7 से लेकर के 14 तक पढ़ेगा नहीं, पढ़ेगा तो टाइम लगेंगे। 8वां पद 22:8, and he sent Peter and John saying, go and prepare us the Passover that we may eat. यीशु मसीह ने पतरस और यूहन्ना को बोला है, जा करके हमारे लिए पसहा तैयार करो। कौन है पतरस और यूहन्ना? कठी मेहनत करने वाला। मेरा उपदेश लिख करके ले लो। कभी काम करने वाला नहीं बनना है, कठी मेहनत करने वाला बनना है। आप मेरा पत्नी से पूछे, मेरे बच्चों से पूछे, अरे मैं तो चाहिए तो आप किसी से पूछो, मैं कैसा काम करता हूं। मैं आलसी नहीं हूं, मैं एक संस्था का लीडर हूं, लेकिन मैं कठिन मेहनत करने वाला हूं। शायद आप सोचेगा ये मेरे खून के अंदर है, मेरा जन्म से ऐसा है। सच बोलता हूं। ओके, हम शुरू करेंगे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। शैतान ऐसे करता है। बिजली गया था इधर, आपका गलती नहीं, हमारा गलती है। हमारा भी नहीं, सरकार का गलती है। हालेलुया। कौन है पतरस और यूहन्ना? कठिन मेहनत करने वाला। मैं जन्म से आलसी आदमी था। मेरे पिताजी ने मुझे बहुत बार श्राप दिया है, आलसी है तो काम नहीं करता है। मेरा पिताजी थे नहीं है, फिर भी श्राप दिया था उसने, श्राप दिया है। लेकिन जब मैंने उतार पाया, मैंने बाइबल पढ़ने के वक्त मुझे मालूम हो गया खुदावंद ने मुझे आशीष देना है, मैंने कठिन मेहनत करना है। दूसरी बात मैंने सीखा, मैं गुलाम का गुलाम बनना है। लीडर होगा, बड़ा लीडर होगा, इंडिया का सबसे बड़ा लीडर होगा, लेकिन मैं गुलाम का गुलाम रहेंगे। हालेलुया। पतरस और यूहन्ना को बोला है जा करके तैयार करो। वो बोलते अरे मैं हमें सारे काम देता है। पतरस कठिन मेहनत करने वाला, यीशु मसीह का चेलों में से कठिन मेहनत करने वाला। यूहन्ना यीशु मसीह का दाहिने तरफ बैठने वाला, सीना में हाथ लगा के। सुनिए, मैंने आपको बताया ऐसे बैठता है और ऐसे बैठने के वक्त उसका सीना में हाथ लगा, सिर लगाना है तो कहां होगा? दाहिना तरफ। यीशु मसीह का नजदीक बैठना खराब, अच्छा बात नहीं है। कोई भी काम वो बोलेगा अरे यूहन्ना जाकर करो, देखो एक लड़का गड़बड़ी करता है उसको जाकर गए ठीक बिठाओ। अरे उधर देखो एक महिला उल्टी कर रही है, जाकर देखो क्या है। अरे मेरे को पानी। यीशु मसीह का सबसे कठिन मेहनत करने वाला 2-6 लोगों को भेजा है। सुनिए, जो कठिन मेहनती है खुदावंद और भी उनको काम देता है। आपको अगर खुदावंद बाकी लोगों से ज्यादा काम देता है तो समझ लो खुदावंद ने समझा है कि आप कठिन मेहनती है और आपको जो कुछ काम दिया जाएंगे आप अच्छी तरह करेंगे। आप लेसी काम नहीं करना है, आलसी काम नहीं करना है। आप जो कुछ काम करता है आप उसके अंदर दस्तखत करके छोड़ना चाहिए, इतना अच्छी तरह करना। मैं जो फिल्म बनाया, 4 फिल्म बनाया, 5वां फिल्म बना रहा है, अच्छा बनाया। मैं किताब लिखा है, 73 किताब लिखा है, अच्छा किताब लिखा है। मैं प्रचार करता हूं, अच्छा प्रचार करता हूं। मैं चिट्ठी लिखता हूं, अच्छा चिट्ठी लिखता हूं। आप एक कोशिश करें, मैं जो कुछ काम करेगा अच्छी तरह करेगा। उनको भेजा है जाकर के काम करो। साधारण लोगों को साधारण काम दिया जाता है, उल्टा बोले, साधारण काम साधारण लोगों को दिया जाता है, अच्छा काम अच्छा लोगों को दिया जाता है, लेकिन कठिन मेहनत का काम बहुत ही अच्छे लोगों को दिया जाता है। इसलिए आप बहुत ही अच्छा आदमी बनना है। यीशु मसीह ने बोला है कि तुम जाने का वक्त एक आदमी 1 मटका पानी लेके आएंगे। थोड़ा जल्दी जाएं, हमारा टाइम थोड़ा खराब हो गया, कोई बात नहीं। एक आदमी, सुनिए, यीशु मसीह शहर का बाहर है, बोला इधर से तुम जाने का वक्त, उसका फाटक में, शहर को फाटक होता है, गेट, वो दरवाजे के उधर पहुंचने का वक्त। इसका मतलब यीशु मसीह ने ऐसा हिसाब किया, अभी क्या टाइम हो गया, तुम लोग उधर जाने को कितना बचेगा। और उस वक्त उसको एक टाइम टेबल था। आपको एक टाइम टेबल होना चाहिए।
आप एक डिसिप्लिन्ड आदमी होना चाहिए। सवाल पूछूं, कितना बजे उठते हो? जब नींद खुल जाता है, मैं नींद खुल जाए या ना खुल जाए मैं उठता हूं। 5 बजे उठता हूं। मेरा मोबाइल के अंदर अलार्म लगा हुआ 5 बजे। मेरे को अच्छा नहीं लगता 5 बजे उठना। परसों मैं 12 बजे सोया, उससे पिछले दिन 12:30 बजे सोया, पर भी 5 बजे उठा। उठ करके आकर के प्रार्थना करता हूं और 6 बजे नहीं 7 बजे चलने के लिए जाता हूं। आप भी कोशिश करें, आप भी कोशिश करें एक टाइम टेबल बनाने का। जब मैं कटरा में गया, कटरा वैष्णो देवी, जहां मैंने पहले सेवकाई शुरू किया, उधर जिस दिन मैंने गया पर्चा बांटने के लिए गया, मैं आज भी लिख रहा था, जिस दिन मैं गया उस दिन पर्चा बांटने के लिए गया। दूसरा दिन 6 बजे गया पर्चा बांटने के लिए, क्योंकि पहला बस जो है 6:10 को निकलते उधर से। मैंने सोचा जो उधर से हमारे शहर से यात्री लोग हैं, तीर्थ स्थान है, उधर आने वालों को मैं पर्चा बांट के भेजना। आपको एक टाइम टेबल होना चाहिए, आपको एक डिसिप्लिन होना चाहिए। अभी मेरा डिसिप्लिन है, मेरा टाइम टेबल है। कितना बजे सोता हूँ, कितना बजे खाना खाता हूँ, कितना। लेकिन मैं जब सफर करता हूँ अलग बात है, प्रचार करने के लिए जाता हूँ, इसलिए बोला है कि उस वक्त वो आदमी आएगा जो मटका में पानी लेके जाता है, वो मटका भरा हुआ लेके हालत में लेके जाएगा, आधा मटका पानी लेके नहीं जाएगा। एक चुटकुला बोलूं, एक बाइबल स्कूल में प्रिंसिपल ने बोला, देखो इधर ईंट ला के उधारा है, सारे स्टूडेंट्स जाएंगे, सब लोग ईंट लेकर के जहां हमारा मिस्त्री काम करता है उधर पहुंचाना है। सब लोग 8-8 ईंट लेके जा रहा था, लेकिन एक लड़का जो है वो 4 ईंट ही लेके जाता था। प्रिंसिपल ने उनको पूछा, अरे बाकी सब लोग 8 ईंट उठाता है, तुम 4 ईंट क्यों उठाता है? उसने बोला, साहब बाकी लोग सब मकरे हैं, उन लोग काम नहीं करना चाहते, वो 2 बार चलना नहीं चाहता है, इसलिए 8 लेके जाता, मैं 2 बार चलने के लिए चाहता हूँ। सुनिए, आप ऐसा आदमी नहीं बनना है। आप जो काम करते फुल। मैं एक बार 4-5 बार चीन में गया है, बाइबल लेकर के गया है, और मेरा जो साथ आया है उसने बोला कि सिर्फ आप जितना बाइबल लेके जाता है, बाकी सब लोग लेके जाते हैं, कोई 15 लेके जाएगा, कोई 25 लेके जाएगा, कोई 30 लेके जाएगा, लेकिन आप तो 4-5 बैग भर के लेके गया। क्यों? मैंने इस आदमी से सीखा है। ये कौन आदमी है? ये आदमी वो आदमी है, मैंने बोला है 4th लेवल सर्वेंट, सबसे छोटा काम करने वाला, लेकिन ही वॉज ए हार्ड वर्कर। और जो पानी लेके जाता है वो चलेगा नहीं, वो दौड़ेगा। कहीं भी आप जाकर देखें, मैं उड़ीसा में देखा, केरला में देखा, कहीं भी देखता हूं, जो बोझ उठा के जाता है वो दौड़ता है, उसको एक रितम भी है, दौड़ता है। सुनिए, आप भी दौड़ने वाला बने, दौड़ने वाला बने। मैं चलता नहीं हूं, मैं दौड़ता हूं, मैं हमेशा दौड़ता हूं। मेरा उम्र, मैंने बोला है कि 79 साल हो गया, लेकिन मैं चलता नहीं हूं। मैं बाइबल से सीखा है, आप भी दौड़े। अलग मेरे पास और भी आए थे बोलने के लिए, दौड़ना चाहिए। तीसरी बात, वो मटका लेके पानी लेके जाता है, बीच में किसी कोई बोले, अरे पानी हमको दे दो, हम पैसा ले लो, उसने अपना मालिक का धन दौलत बेचा नहीं है। कुछ साल पहले तक हमारे इंडिया में जो गैस लेके आते हैं, समझ लो एक मकान में लेके जाता है, दूसरा उधर से बुलाएगा, इधर दे दो, 50 रुपया ज्यादा ले लो, होता था। आजकल मुश्किल है। सुनिए, आपका मालिक जो यीशु मसीह है, उनका कोई भी धन दौलत अब बेचना नहीं चाहिए, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। मेरे पत्नी से पूछे, मैंने बच्चों को मारा है खूब, कब उन लोग एक पर्चा भी खराब करें, एक पर्चा अगर फाड़े, छोटे बच्चे थे, 1 साल का, 1.5 साल का, मरता था। सुनिए, मैं ठीक नहीं किया, मुझे मालूम है, लेकिन मेरे अंदर जलन था, मैं परमेश्वर का, मेरा यीशु मसीह का धन दौलत बीच में नहीं बेचेंगे। ये मेरा फायदा के लिए नहीं, मैं प्रभु का सेवा नहीं करता हूं, मेरा हिसाब बराबर होगा, मैं गलत रीत में पैसा नहीं बनाएगा। सुनिए, उसने पानी को बेचा नहीं है। 4वां बात, जो पानी लेके जाता है
वो पानी में बिका हुआ होगा। पानी क्या है? पवित्र आत्मा को दर्शाता है। आप पवित्र आत्मा में बिका हुआ होना चाहिए। यू मस्ट बी वेट, सिर से लेकर के ऊपर तक। काफी लोग समझते हैं अन्य भाषा बोलेगा तो पवित्र आत्मा का गीला हो जाता है। नहीं 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 नहीं, पाप करने वाला भी अन्य भाषा बोल सकता है। कोरिन्थ का कलीसिया में सारे पाप था, लेकिन उन लोग अन्य भाषा भी बोलता था। डेक्स का बाइबल में बोलता है। लेकिन आप पवित्र आत्मा से भरपूर है, पाप करने का वक्त आपको डर आएगा। इसलिए यू मस्ट बी सोक्ड। आपको मालूम है यीशु मसीह जी उठने के बाद एक दिन जहां 6 लोग बैठे थे, 10 लोग, तोमा नहीं था, यूदा गया, उनका ऊपर फूंक करके बोला पवित्र आत्मा पाओ। उन लोगों ने क्या पाया? क्या उन लोग हिला? नहीं। क्या उन लोग अन्य भाषा बोला? नहीं। फिर फूंकने का मतलब क्या है? मेरा खुशबू ले लो, मेरा गवाह बन करके जाओ। हम भी, हमारा भी एक प्रार्थना रहे, खुदा तेरा पवित्र आत्मा में भरपूर होने दो। मुझे देखने वाला एक लड़का, मुझे देखने वाला एक लड़की, मुझे देखने वाला एक पास्टर, मुझे देखने वाला एक विश्वासी, खुदावंद तेरा खुशबू को सुनने के लिए उनको मदद करे। एक आदमी आएगा और यीशु मसीह ने बोला वो मटका में पानी लेके आएगा, उसका साथ जाना, जिस घर में वो घुस जाएगा तुम भी जले जाना। दोनों ने गया, देखा कि एक आदमी आ रहा है और उनको लेकर के उनका साथ, उनका पीछे पीछे ये भी गया और बोला कि उधर जाने के वक्त उधर का जो मालिक है उनसे पूछना है, हमारा गुरु कहता है कहाँ हम फसह मनाएं, जहां वो बोलता है वहां फसह मनाना। सुनो, आपको कोई बात मालूम करना है तो किससे बात करना है? 4th लेवल सर्वेंट से नहीं, 3rd लेवल सर्वेंट से नहीं, 2nd लेवल, 1st लेवल सर्वेंट से भी नहीं, मालिक से पूछें, लीडर से पूछें। आप मेरा संस्था के बारे में कुछ जानने के लिए चाहते हो, किससे पूछना है? आप हमारा संस्था में 3000 वर्कर्स है, फुल टाइम वर्कर्स है। लेकिन उसका बीच में भी कुछ लोग, अगर ये पीजी वर्कर्स देखो कैसा शर्ट पहना हुआ है, पास्टर ऐसे थोड़ी कपड़ा पहन सकते हैं। देखो पीजी वर्कर्स चश्मा का कीमत कितना होगा यार, ये वो क्यों 200 रुपया का क्यों नहीं पहनते हैं? सुनिए 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 सुनिए, कुछ बुड़बुड़ाने वाला कहीं ना कहीं होगा, उनसे नहीं पूछना। 4th लेवल सर्वेंट से नहीं पूछना, 3rd लेवल सर्वेंट से नहीं पूछना है। अगर आपको कोई बात मालूम करना है, आपने क्या करना है, लीडर से पूछे। यीशु मसीह ने बताया लीडर से पूछे, वो मकान मालिक से जाकर पूछो, उनसे पूछो। सुनिए, उनके पास जाकर के पूछा है, हमारा गुरु कहता है सवाल, ये किसके साथ आया है? 4th लेवल सर्वेंट के साथ आया है। पानी खींचने, पानी लाने वाला, पैर धोने वाला, सबसे छोटा काम करने वाला आदमी के साथ आया है। लेकिन मकान मालिक को विश्वास था ये अच्छे लोग होगा। आपके बारे में भी यही गवाही रहे। आप जहां काम करते हैं, आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं, आपका बारे में, हमारा बाइबल स्कूल में जब मैं पढ़ाता था पठानकोट में, उस वक्त मैं टेस्ट पेपर देने के बाद चले जाता था। मैं बोलता था इधर कोई देखने के लिए नहीं है, मैं जा रहा हूं। और एक राधा कृष्णन था उधर, मुझे मालूम था राधा कृष्णन कभी भी चीटिंग नहीं करेंगे, कभी भी कॉपी नहीं करेंगे। बाकी लोग कर सकते हैं, राधा कृष्णन नहीं कर सकता। हमारे ऑफिस में एक आदमी था, C.K. जॉर्ज, कानपुर में था, पास्टर C.K. जॉर्ज। मुझे मालूम था वो पैसा चोरी नहीं करेंगे। मुझे मालूम था मैं जा करके उसका पास जितना भी पैसा दे, गिना नहीं हो, एक थैला भर करके मैं उसका पास पैसा दे दे, मुझे पक्का मालूम था उसमें से 1 रुपया भी चोरी नहीं होगा। ये मकान मालिक को भी पता था ये मेरा 4th लेवल सर्वेंट है, लेकिन वो ईमानदार है, वो वफादार है। आपका भी गवाह ये रहे, आप छोटा काम करने वाला होगा, बड़ा काम करने वाला होगा, आप पैसा गिनने वाला होगा, आपका बारे में यही गवाही रहे, आप अच्छे हैं। इसलिए मकान मालिक को मालूम था
ये हम इसके साथ जो हमारे घर में आएगा, हमारा पत्नी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हमारे बेटियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हमारे बेटों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हमारे घर से कोई सामान चोरी नहीं होगा, हमारे घर से पैसा चोरी नहीं होगा। सिर्फ इतना भी नहीं, हमारे घर में कुछ गुप्त बात हम करते होंगे, ये सुनेगा तो भी दूसरा घर में जा करके नहीं बताएगा। अब समझ रहे खासारी बात, आप जिस घर में जाते हैं, आप जहां रहते हैं, उधर को कोई किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उनका पत्नी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उनका बेटियों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उनका बेटों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उनका कोई चीज गुम नहीं होना चाहिए, और उधर का कोई बात जाकर के दूसरा जगह पर नहीं बताना चाहिए। यीशु मसीह ने बोला है, उधर जाने के वक्त एक आदमी आएगा, एक पुरुष आएगा। दैट इज द राइट वर्ड। इब्रानी भाषा, ग्रीक भाषा में वही है, एक पुरुष आएगा। कौन है पुरुष? मेरा शब्द सुनने वाला कुछ फैमिली वाला है, पिताजी है, कुछ बच्चे भी है, जवान भी है। सुनिए, जो घर का पिताजी है वो घर का याजक है। आपका घर का याजक होना चाहिए। फैमिली प्रेयर आप लीड करना चाहिए। लेकिन मुझे मालूम है काफी पास्टर लोगों का घर में फैमिली प्रेयर नहीं होता। क्यों नहीं होता है? मैं ऐसा प्रार्थना करूं, खुदा इनका रोटी बंद हो जाए। आज प्रार्थना नहीं करेंगे, अगले बार प्रार्थना करेंगे। आपका घर में फैमिली प्रेयर होना चाहिए। फैमिली प्रेयर कौन लीड करना चाहिए? घर का पिताजी। आपका काम है अपना पत्नी के, आपका पत्नी के लिए, आपका बच्चों के लिए आप प्रार्थना करें। परमेश्वर और इंसान का बीच में बिछवाई होकर के आपका परिवार को बचाना है। हालेलुया। और ज्यादा जानना है तो आप अय्यूब का किताब पहला अध्याय, पहला और दूसरा पद, 4 गुण उसमें देख सकता है। शैतान भी बोलता है यार, शैतान से भी परमेश्वर बोलता है। वो निष्कलंक है, इसका मतलब परफेक्ट है। क्या सवाल पूछता हूं, कोई आदमी परफेक्ट हो सकता है? नहीं, लेकिन मेरा विचार यही है, उसको परफेक्ट होने का इच्छा था। वो अजीब आदमी था यार, कमाल के आदमी था, उसके अंदर कोई पाप नहीं था। उसने बोला है कि मैं कोई लड़की की तरफ बुरा नजर से नहीं देखा। हम आदमी लोग समझते हैं कि हम कभी नहीं बोल सकते कि मेरा नजर में ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन अय्यूब बोलता है। लेकिन मेरा मतलब ये, मैं ये समझता हूं उसका दिल के अंदर एक विचार था, एक टारगेट, एक लक्ष्य, मैं परफेक्ट होना है। मेरे साथ एक आदमी काम करने के लिए आया, मेरा फर्स्ट अपर कास्ट कन्वर्ट है, सुभाष वधुआ, श्री गंगानगर राजस्थान का रहने वाला है। कटरा वैष्णो देवी मंदिर में जब जाने के लिए आया, मैंने बांटा हुआ एक किताब पढ़ा, मुझे मिला, मैं यीशु मसीह को ग्रहण किया। बाद में बाइबल स्कूल गया, पढ़ने के बाद वापस आए, मेरे साथ काम कर रहा था। कुछ लोगों ने उसका कान के अंदर जहर भर दिया। बोला ये केरला का लोग ना, ये पैसा बनाते हैं, अपने लिए खर्च करते हैं, हमको थोड़ा थोड़ा देता है। उसने एक दिन बोला मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ। मैंने बोला जाओ, मैं किसी को रोकता नहीं है। मैंने बोला जो ऐसा कर लो, हम दोनों चलने के लिए जाएगा। जैसा ये लिया और एलिशा चला, वैसा हम दोनों चलेंगे। हम दोनों चलने के लिए गया। वापस आने के वक्त एक जगह पर मैं खड़ा हो गया। मुझे मालूम है मैं कहाँ खड़ा हो गया। जो शायद जो भी आवाज सुनेगा तो वो बोलेगा मैं सही बोल रहा हूँ। और मैंने बोला जो मैं पवित्रताई में बहुत आगे हूँ, घमंडी से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन गर्व से बोल रहा हूँ, पवित्रताई में मैं बहुत आगे हूँ। लेकिन मेरे को एक लक्ष्य है, जब मैं मरेगा मैं करीब करीब यीशु मसीह का जैसा बनने के लिए चाहता हूँ। एक गीत गाएं, यीशु की मानी, यीशु की मानी, मैं बनना चाहता, ये मेरी प्रार्थना। जीवन की सफर में उसे देखने से पहले यीशु की मानी मैं जीना चाहता। मेरा लक्ष्य है, आपका भी लक्ष्य ही बने। ईश्वर, मेरे को मोटरसाइकिल मिले या ना मिले, मेरे को मकान मिले या ना मिले, मेरा कलीसिया छोटा हो बड़ा हो, मेरे पास पैसा हो या नहीं हो, मैं फॉरेन में जाए या ना जाए, लेकिन मैं यीशु के जैसा बनना चाहता हूँ, परफेक्ट होने के लिए चाहता हूँ। दूसरा, अपराइट, सीधा आदमी होना चाहिए। इसका मतलब सीधा, आप झूठ नहीं बोलना चाहिए। काफी लोग झूठ बोलते हैं, काफी लोग हम हिंदुस्तान में यही समझते हैं, अरे जब जरूरत है तब तो झूठ बोल सकते हैं। नहीं, मेरा बाइबल के मुताबिक गलत है, हम झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी झूठ नहीं। एक बार मेरे खिलाफ एक केस आया इनकम टैक्स का।
उधर का कमिश्नर ने बोला है कि आपको 40 लाख रुपया जुर्माना देना पड़ेगा, नहीं तो आपका मकान जो हमारे दफ्तर है, दिल्ली में बड़ा दफ्तर है, और दफ्तर बेच करके हम पैसा ले लेंगे। हम डर गए। हम गया कैथोलिक, उधर दिल्ली का कैथोलिक का एक ऑफिस है, उधर वकील लोग है, फ्री एडवाइस देता है। मैं उधर गया, मेरा केस दिया एक वकील के पास, फादर है, कैथोलिक फादर। उसने देखने के बाद बोला, वर्गीस साहब, हमको मालूम है कि आप कौन है, हमें मिला नहीं है लेकिन हम जानता है, लेकिन ये मामला गड़बड़ है, आपको एक झूठ बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो 40 लाख रुपया जुर्माना। मेरे पास है नहीं यार, आया गया खर्च हो गया। मैंने बोला मैं दूसरा वकील साहब को मिलना चाहता हूँ। दूसरा वकील आया, वो मेरे बारे में सुना भी नहीं है। उसको भी मैंने दिखाया। उसने बोला आपको एक झूठ बोलना पड़ेगा। हम बाहर निकला, मेरे साथ एक जयेश वर्गीस था, अभी भी है। मैंने बोला जयेश, मेरा ऑफिस बिल्डिंग, बड़ा ऑफिस बिल्डिंग है, जो मैंने 86 लाख रुपीस में 2000 में बनाया था, 20 साल पहले। मैंने बोला मेरा मकान चले जाए, मैं झूठ नहीं बोलेंगे। और नहीं बोला है, मेरा बिल्डिंग भी नहीं गया है, खुदा ने मुझे बचाया। मैं आपको भी बोलता हूं, झूठ ना बोलें। आप सीधा खड़ा होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और भक्त होना चाहिए, परमेश्वर से भक्त होना चाहिए। परमेश्वर का भक्त का मतलब है परमेश्वर डरना चाहिए, खौफ और डर, हाँ, फियर परमेश्वर से। मेरे को 2 किस्म का फियर है। एक तो परमेश्वर दुखी नहीं होना चाहिए, दूसरा परमेश्वर का श्राप नहीं आना चाहिए। मेरा ऑफिस में उधर एक ग्लास का खिड़की है, मेरा चारों तरफ दिखाई देता है मेरे ऑफिस में, ताकि मैं कोई लड़की से बात करें, बाकी लोगों को मालूम होना चाहिए मैं क्या कर रहा है, बंद नहीं है। उधर मैंने लिख कर रखा है, खुदा जो कुछ तेरा दिल को तोड़ता है, मेरा भी दिल को तोड़े। हमको डर, मेरा प्रभु दुखी नहीं होना चाहिए। मेरा बोली से, मेरा देखने से गलती हो जाता है यार, कभी कभी मेरा आंखों से, बोली में, सोच विचार में, और फटाफट माफी मांगना चाहिए। 4वां गुण, और दोष से दूर रहने वाला होना चाहिए। ये 4 गुण होने के वक्त एक पुरुष होता है, बोले उसके साथ अंदर जाओ, और वो मकान मालिक को विश्वास है, ए मेरा 4th लेवल का दास के साथ जो आया है, मुझे दोष नहीं पहुंचाएगा, मेरा पत्नी को दोष नहीं पहुंचाएगा, मेरा बेटी को दोष नहीं पहुंचाएगा, मेरा बेटा को दोष नहीं पहुंचाएगा, और मेरा कोई एड्रेस लिस्ट लेकर के नहीं जाएंगे, मेरा सामान लेकर नहीं जाएगा, मेरा साइकिल लेकर नहीं जाएगा, मेरा मोटरसाइकिल लेकर नहीं जाएगा। सिलीगुड़ी में एक बार हमने 2-3 लीडर लोगों को मोटरसाइकिल दिया। एक आदमी मोटरसाइकिल लेके गया, 4 साल हो गया, वापस नहीं आया। ये आप नहीं करना है, ये काम आप नहीं करना है, आप दोष नहीं पहुंचाना चाहिए। अरे आप अगर दोष का काम करेगा तो दर्द किसको होता है, चोट किसको लगता है? आपको लगता है, मुझे नहीं। हालेलुया। सुनिए, उसका नौकरी खत्म, पानी लाने वाला का काम खत्म, उनको घर पहुंचाया, वापस चला गया है, उसका काम खत्म हुआ है। हमारे जो लिख ले, आपका भी काम खत्म होना चाहिए। पौलुस बोलता है रोमी 15:23, मैंने मेरा काम को खत्म किया है। आपको जो काम खुदा ने दिया है, हो सकता है ऑफिस में हो सकता है आप डॉक्टर हो सकता है आप नर्स हो सकता है आप विद्यार्थी हो, आपका काम करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। यीशु मसीह ने बोला यूहन्ना 17:4, मैंने अपना काम पूरा किया है। सिर्फ नहीं, पौलुस ने बोला है प्रेरितों का काम 20:24, मैंने अपना जिंदगी में एक ही मकसद है, दूसरों को समाचार बोले, यही मकसद है, मैं पूरा करता हूं, नहीं तो मेरा जिंदगी बेकार है। अंग्रेजी आता है आपको? लिविंग बाइबल में बहुत अच्छी तरह लिखा है, बाकी लोग भाषा में से अच्छा तर्जुमा है लिविंग बाइबल में, मैं पढ़ूं। But my life is worth nothing to me unless I use it for the finishing the work assigned me by the Lord Jesus, the work of telling others the good news about the wonderful grace of God. नहीं तो मेरा जिंदगी बेकार है। जो मेरे को काम दिया गया है मैं पूरा नहीं करता है तो मेरा जिंदगी बेकार है। आप भी आपका काम पूरा करें। मुझे 5 बच्चे हैं, 4 बच्चे प्रभु का सेवा करते हैं, एक लड़का नौकरी करते हैं। मैंने एक दिन उसको बोला, बार बार बोलता हूं, मैंने एक दिन बोला बेटा नौकरी छोड़, जा करके खुदा का सेवकाई कर। उसने बोला डैडी मेरे से प्रचार नहीं होता है। मैंने बोला प्रचार नहीं करना, जाके बाइबल सोसाइटी में काम करो, नहीं तो वर्ल्ड विजन में काम करो, कोई क्रिश्चियन काफी पढ़ाएगा। मैंने उधर का फाइनेंस ऑफिसर बना। उसने बोला नहीं डैडी
परमेश्वर ने मुझे काम दिया है, पैसा बनाओ और उस पैसा से गरीब पास्टरों का, बच्चों का मदद करें। वो अपना ड्यूटी पूरा करते हैं, अपना सेवकाई पूरा करता है, पैसा बना करके परमेश्वर का सेवकाई में इन्वेस्ट करता है। आपको भी एक काम है, पूरा करना है। यीशु मसीह ने बोला है, उसका पास जाकर पूछना, वो तुम्हें जगह दिखाएगा। वो आदमी भी अच्छा था यार, मकान मालिक, वो जानता था यीशु मसीह को, तभी उसने उसको पास जाकर बोला है, गुरु बोल रहा है कहां का बसरा बनाना है। आपका शहर में, सुनिए मेरी बात 10 बार सुनिए, कान खोल कर सुनिए, आपका शहर में जितना लोग है सब लोग यीशु मसीह के बारे में जानना चाहिए। यीशु मसीह यरूशलेम का नहीं है, यीशु मसीह गलीली का है, लेकिन गलील में रहते हुए भी यरूशलेम का लोग भी यीशु मसीह के बारे में सुना है। जहां मैं रहता हूं 4 बिल्डिंग है, वह 1 2 3 4, चारों मिलकर के 264 फ्लैट है। ये 264 का फ्लैट का लोगों को मैं यीशु मसीह के बारे में बोलता हूं, साल में एक बार। 264 फ्लैट। एक किताब देता हूं क्रिसमस का दिन, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर को देता हूं, आपका स्टेट, आप जो कोई भी स्टेट में आपका मुख्यमंत्री को देता हूं। सुनिए, जो काम मैं कर सकता हूं मैं करूं, आप जो काम कर सकता है आप करें। आपका उधर हर एक व्यक्ति यीशु मसीह के बारे में जानना चाहिए। मैं उद्धार पाने को, जिस गांव से मैं आ रहा हूं, मेरा पिताजी का गांव, उधर 4-5 क्रिश्चियन फैमिली है। हम ही ये उद्धार पाया, मैं ही ये उद्धार पाया, मेरा परिवार भी उद्धार नहीं पाया, और बाकी सब नॉन क्रिश्चियन है। लेकिन मैंने 200 नया नियम 2-2 रुपया का लिया, 400 रुपया का 200 नया नियम लिया, हर एक घर में बंटवाया। जो काम मैं कर सकता हूं मैं करूं। आपका शहर में भी, आपका गांव में भी जैसा आप बता सकते हैं। पुराना जमाना नहीं है अभी, मैं जानता हूं, फिर भी भैया क्रिसमस का दिन आप यीशु मसीह को बोल सकते, यीशु मसीह के बारे में बोल सकता है, कोई मना नहीं करेंगे। आप आरएसएस वाला का घर में जाएं, मुसलमान का घर में जाएं, मौलवी का घर में जाएं, पुजारी का घर में जाएं, जाकर के बोले क्रिसमस का बड़ा दिन का मुबारक हो, नया साल का मुबारक हो, या हमारा यीशु मसीह का उपदेश आप सीखे। एक किताब दे सकता है, यीशु मसीह के बारे में बोल सकता है। उसने गया, वो यीशु मसीह के बारे में जानता था, इसने बोला ठीक है उधर जाकर, वो थनी था। सुनिए, कुछ लोग समझता है थन खराब करेगा। पुराने जमाने में करीब 40-50 साल पहले केरला का क्रिश्चियन लोग भी यही विश्वास करता था, अरे यीशु मसीह का पीछे जाने से हमें कष्ट और नष्ट होता है। लेकिन मैंने मेरे पहला किताब छपाया, चमत्कार का कुंजी, मैंने बोला नहीं, परमेश्वर हमें थन बनाएगा। क्यों? तभी आपका पास थन हो, मेरे लिए अच्छा है, सॉरी, आपका पास पैसा है, आपके लिए अच्छा है, आपका बच्चों के लिए अच्छा है, और पास्टर के लिए अच्छा है, और गरीब लोगों के लिए अच्छा है। इसलिए सही रीति में आप जितना पैसा बना सकता है बना तो सही। वो धनी आदमी था, सड़क के पास उसका मकान था, और महल का जैसा मकान था। अभी भी आप यरूशलेम में जाएगा तो आपको मकान वो नहीं है, लेकिन दूसरा मकान वैसे ही बनाकर उधर डाला है। हालेलुया। और उसने उसका वो यीशु मसीह के बारे में जानता था, और यीशु मसीह के लिए अपना बड़ा मकान देने के लिए तैयार था, बेशक एक दिन के लिए हो। और दूसरी बात, एक बकरा देना है, आटा देना है 13 लोगों को चपाती खाने के लिए, और सब्जी देना है, वेजिटेबल्स, और बर्तन देना है, और खाना बनाने के लिए सूखा हुआ लकड़ी देना है। सुनिए, he was willing to spend। हम भी परमेश्वर के लिए पैसा खर्च करने वाला हो, क्या मिलेगा नहीं सोचना है, क्या देना दे सकता है ये सोचना। आज भी सवेरे हमने किसी को 2000 रुपया भेजा, इसलिए नहीं कि हमारे पास ज्यादा हो, लेकिन किसी ने हमको बोला है कि उनका घर में गरीबी है, उनका घर में परेशानी है, उनका बेटा बीमार है, हमने 2000 रुपया भेजा है। हम हमें इससे सोचना है, मैं खुदा के लिए क्या कर सकता है। मैं उद्धार पाने के वक्त फौज में था, मैंने नया नियम मंगाता था, 4 आना का 25 पैसा के लिए नया नियम उस वक्त, और बांटता था।
बड़ा पहला क्रिसमस को मैंने 12 ऑफिसर लोगों को एक एक नया नियम दिया। आप भी कोशिश करें और सोचे मैं क्या दे सकता हूँ। खाना बनाया, आपको मालूम है पतरस और यूहन्ना ने कितना देर खाना बनाया होगा, कितना टाइम लगाया होगा, कम से कम 5 घंटा। एक बकरा चुनना है, कोई नुक्सा है नहीं है, इसको छोड़ दो, इसका पैर ठीक नहीं। और उस तब तक उसका ऊपर जुए होते हैं, वो शरीर में आएगा और उसको काटना है, उसको साफ करना है, उसको टुकड़ा टुकड़ा करना है, आटा गूंदना है, 13 लोगों के लिए चपाती बनाना है। मुश्किल था, उन लोग खुशी के साथ किया होगा, तभी तो यीशु मसीह ने उनको भेजा है। उन लोगों ने ये सोचा, अरे हम ही कड़ी मेहनत करता है, बाकी लोग आराम से खाने वाला, अभी आएगा पेटू लोग खाना खाने के लिए नहीं है। आप जो काम करता है खुशी से करें, लिख लो, खुशी से करें। लैट्रिन साफ करना खुशी से करें। आपको मालूम है मैंने सबसे पहले क्या काम किया है? लैट्रिन साफ किया। जब चर्च में जाने के वक्त देखा है कि चर्च ठीक नहीं है, चर्च का लैट्रिन साफ नहीं है, मैंने मैं हवलदार हूं, फौजी का हवलदार हूं, स्वीपर नहीं है, मैंने बाबूजी है, क्लर्क है, मैंने बाजू साफ फोल्ड किया, पैंट फोल्ड किया और देखा ऊपर विम पाउडर रखा है और मैंने डाला, ब्रश से मैंने साफ किया और पानी डाला सबसे पहला। दूसरा, पास्टर साहब बपतिस्मा दे रहा था, उसका कपड़ा मैंने धोकर दिया है। तीसरा, पास्टर साहब को चाहिए था 186 किलोमीटर दूर जाकर के सीमेंट और सरिया लाना, मैंने जाकर के लाया। जब मेरा बीवी पूर्ण गर्भवती थी, मेरा मतलब है मैं अपना तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं अपना नमूना से सिखाता हूं। आप भी कोशिश करें, जो काम आप कर सकते हैं अच्छी तरह करें, खुशी के साथ करें। उन्होंने खाना बनाया। अभी हम वापस आए, इस मसीह आ रहा 10 चलों के साथ, 6 लोग खुशी से, हाँ हम पसेगा खाने के लिए जा रहे हैं, यार मीट बनाया होगा, रोटी बनाया होगा, हम खाएंगे। यीशु मसीह थोड़ा सीरियस है, क्योंकि उसको मालूम है इसके बाद क्या होगा। वह आने का वक्त, सुनिए, यह नौकर वही होगा उनका पैर धोने के लिए। शायद आपने और कुछ सुना होगा अभी तक। मैं मैसेज बनाने के वक्त मैंने देखा, अरे मकान मालिक ने बोला उधर जाकर खाना बनाओ, क्योंकि उन्होंने आकर बोला गुरु आएगा। उन्होंने जरूर अपना नौकर को बोला होगा, हे उधर ही रहना, घर नहीं जाना, गुरु आएगा, मेरा गुरु आएगा, उसका पैर धोना है, पानी रखना उधर, चाहिए तो 1-2 लोगों को और ले लो, टाइम नहीं लगाना। 11 लोगों को पैर धो करके यीशु मसीह 10 लोगों के साथ आ रहा है। यीशु मसीह का उन्होंने जब पानी लिया धोने के लिए, यीशु मसीह ने बोला कि नहीं 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 नहीं, रहने दो, मैं अपना चेलों को एक और सबक सिखाने जा रहा हूं। आकर के आया, खाने के लिए बैठा और किसी ने पैर नहीं धोया। किसी ने ये भी नहीं बोला अरे मैं धोकर देता हूं। यीशु मसीह ने, तब हम देखा है, यीशु मसीह ने कपड़ा खोला और यीशु मसीह ने दास बना। उसने पानी लिया, बेसन लिया, उसने तौलिया लिया। सुनिए, आजकल लोग यीशु मसीह का सलीब लेकर चलता है, आजकल लोग यीशु मसीह का वचन लेकर जाता है, लेकिन यीशु मसीह ने छोड़ा हुआ बेसिन और तौलिया कौन लेता है? आप बने। मेरा ऑफिस का दरवाजे पर मैंने एक बेसिन, एक मग, एक तौलिया रखा है। जो आता है मेरा उम्र का हो, नहीं तो मेरा नजदीकी उम्र का हो, मेरे से उम्र का, मैं उनका पैर धोता हूं। सिर्फ 2 लोगों ने मेरे को परमिशन नहीं दिया है पैर धोने का, नहीं तो बाकी सबका, जवानों को नहीं कर सकता, लेकिन मेरा करीब उम्र का हो, मैं उनका पैर धोता हूं। यीशु मसीह से सीखा है। आपका भी सिंबल ही रहे, बाइबल और तौलिया और बेसिन। दास, गुलाम का गुलाम। लोग खाना खाया, बैठा, हाँ, अरे रोटी लाओ, अरे मीट लाओ, लाया। अभी देखें, वापस जाए, वो दास जिसने इनको अंदर लाए थे, शायद वो खिड़की की तरफ होगा, खिड़की से देखा होगा यीशु मसीह बैठा है, शायद मुझे अंदर बुलाएगा, मुझे भी एक रोटी दिएगा, मुझे भी खाने के लिए बैठेंगे, उठाएंगे। यीशु मसीह ने नहीं बुलाया। तब उन्होंने सोचा होगा,
अरे कोई बात नहीं, पतरस और यूहन्ना बुलाएगा। मैंने सुना था पतरस और यूहन्ना यीशु मसीह को बोल रहा था, यीशु मसीह जैसा आपने बोला वैसे ही हो गया। हमने पानी वाला को देखा, हम उनके साथ अंदर गया, मकान मालिक उनके ऊपर विश्वास रखे के कारण हमको भी मकान के अंदर घुसाया। शायद पतरस और यूहन्ना हमको बुलाएंगे, उन्होंने भी नहीं बुलाया। सुनिए मेरी बात, उनका दिल के अंदर गुस्सा आ सकता था। हाँ, मेरे कारण तुम लोग इतना अंदर आया, मेरे कारण तुम लोग खाना खा रहे हैं, लेकिन तुम लोग मुझे एक रोटी नहीं दे रहा है। सुनिए, अगर यूदा इस्करियोती यीशु मसीह को नहीं पकड़वाएंगे होते, इस आदमी को मौका था यीशु मसीह को पकड़वाने का। सुनिए, लेकिन मैं सोचता हूं उसने सोचा होगा, मुझे रोटी नहीं मिला, मुझे मीट नहीं मिला, मुझे कोई धन्यवाद भी नहीं बोला, कोई बात नहीं, मेरा यीशु मसीह खुश है, मैं भी खुश है। यीशु मसीह का चेहरा में मैंने एक मुस्कुराहट देखा, यही मेरा खुशी है। मैं आपसे सवाल पूछने के लिए चाहता हूं और बंद करना चाहता हूं, आपका जिंदगी का खुशी क्या है? क्या है आपका जिंदगी का खुशी? एक मोटरसाइकिल, एक कार, सीनियर पास्टर, लीडर, पैसा, ये सब कुछ मिलना है? या यीशु मसीह का चेहरा में एक मुस्कुराहट है? क्या है आपका खुशी? इस 4th लेवल नौकर से सीखें। He was happy when Jesus was happy. आपका और मेरा जिंदगी में एक ही मकसद रहे, मेरे को मकान नहीं हो, कन्वेंशन के बाद पास्टर साहब हो सकता है सबका नाम ले लें, उसको धन्यवाद, इसने ढोलक बजाया, इसने खाना लेकिन मेरा नाम ना ले, नहीं लिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यीशु मसीह का चेहरा में एक मुस्कुराहट है, वही मेरा खुशी है। यीशु मसीह का खुशी मेरा खुशी। आज आपका फैसला क्या है? हो सकता है जेल खाना में जाना पड़े, मेरे को याद नहीं कौन सा साल में था, 2005-6 में मैं इंदौर गया। मेरा पहला दिन इंदौर में, हमारा उधर ऑर्फनेज है, मैंने पहला दिन पुलिस स्टेशन में कटना पड़ा। मुझे जाने का जरूरत नहीं था, लेकिन जब मैंने देखा है कि मेरा भाई लोगों को लेकर जा रहा है, मैं भी खुद गया। क्या मैं दुखी है? नहीं नहीं नहीं, मेरा यीशु मसीह का चेहरा में एक खुशी हो। मेरे पास पैसा नहीं हो, मेरा पैंट फटा हुआ हो, बाकी लोगों के पास अच्छे धन हो, मकान हो, लेकिन मेरा पास कुछ नहीं हो। मेरा यीशु मसीह का खुशी वही मेरा धन है। यीशु मसीह का मुस्कुराहट ये मेरा धन दौलत है। यीशु मसीह का खुशी मेरा खुशी है। आंख बंद करें, प्रार्थना करें। क्या है आपका खुशी? क्या है आपका चाह? क्या है आपका ख्वाहिश? आप क्या चाहते हो? यीशु मसीह का खुशी, यीशु मसीह का चेहरा में मुस्कुराहट, बस नथिंग एल्स, दैट्स ऑल आई आस्क। प्रार्थना करें, आज अपना जिंदगी को समर्पण करें। यीशु मसीह तेरा चेहरा में एक मुस्कुराहट, बाकी लोगों की तरफ में नहीं देखेंगे। मुझे कुछ भी ना मिले, तू खुश है, मैं इस दुनिया में तुझे कुछ करना चाहता हूं, तेरा चेहरा का मुस्कुराहट देखने का चाहता हूं। मेरा मदद करें, जिंदगी को समर्पण करें। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनका जिंदगी बदल जाए। यीशु का नाम हम प्रार्थना करते हैं, उनका जिंदगी समर्पण करें कि यीशु मसीह का साथ चलने का, यीशु मसीह का चेहरा में मुस्कुराहट आने का। खुदावंद हमारा लाभ नहीं, तेरा खुशी, तेरा कलेसिया का खुशी, तेरा कलेसिया का फायदा,
तेरा राज्य हिंदुस्तान में बढ़ने का विचार। भाइयों बहनों, आपका आंख बंद है। जब मैं गरीबी में रहता था, जब मेरा पत्नी फटा हुआ साड़ी पहन के चलते थे सड़क में, तब मुझे बुलाहट आया है दुबई से 1000 लोगों का पास्टर बनने के लिए। मैं नहीं गया, मैं प्रार्थना भी नहीं किया, क्योंकि मुझे मालूम था परमेश्वर ने मुझे उत्तर भारत के लिए बुलाया है। बाद में अमेरिका बुलाया मुझे, मैं नहीं गया। इस दुनिया का खुशी नहीं, प्रभु का खुशी। इस दुनिया मेरा फायदा नहीं, प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया का फायदा। हम यही चाहते हैं, खुदावंद हमारा मदद कर, खुदावंद हमें उपयोग कर, तेरा महिमा हो जाए यीशु मसीह का मीठे नाम में। आमीन 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 आमीन। आमीन। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। कोई मेरे से बातचीत करना चाहते है, मेरे साथ संपर्क करना चाहता है, मेरा ईमेल आईडी है goodmorningindia@outlook.com, goodmorningindia@outlook.com। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।